हेलो दोस्तों, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं हम यहाँ पे, जो बड़े बुज़ुर्गों के लिए, जवान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। वो है मेथी के लड्डू। तो एक बार सर्दियाँ जाने से पहले मेथी के लड्डू ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर ज़रूर से तैयार करें। ये वही तरीका है जिस तरीके से मेरी दादी बनाती है। तो सबसे पहले मैंने मेथी ली थी। उस मेथी का हमको इस तरह से हल्का दरदरा सा पाउडर बना लेना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना, हल्का दरदरापन होना चाहिए, लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। उसके बाद ऐड करना है, जितनी हमने मेथी ली थी उतना ही हमें दूध ऐड करना है। तो सबसे पहले 1 कप के करीब दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ऊपर की हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेथी ली थी, 1 कप से थोड़े से ज़्यादा के करीब, बस उतना दूध और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बस मेथी हमारे दूध में एकदम परफेक्ट अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ना वो एक्स्ट्रा वाला दूध जो है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे भी एकदम प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब ना लड्डू बनाने का प्रोसेस अभी से 7 से 8 घंटे बाद शुरू होगा। अभी ये सिर्फ पहले का प्रोसेस है। अभी से 8 घंटे के लिए ढक्कन देकर कोई साइड की जगह पर हमें रख देना है जहाँ पे ये सेफ रहे। तो बस 8 घंटे बाद यहाँ पे हमारा जो मेथी का बुरादा है वो यहाँ पे रेडी है। तो बस अब हमारा यहाँ पे ये जो बुरादा है वो लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसे एक बार हाथ से मसल लेते हैं और बस कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब हमें घी ऐड करना है। कढ़ाई सब्जी वाली कुर्ची होती है, वो चम्मच का मेज़रमेंट लिया है मैंने। तो यहाँ पे घी ऐड करने के बाद घी को गरम कर लेना है। उसके बाद ये जितना भी मिक्सचर है मेथी का उसको ऐड कर देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये करते हैं कि मेथी के भीग जाने के बाद ना छलनी की मदद से इसे छानते भी हैं, ताकि पार्टिकल जो है एकदम अलग हो जाए। लेकिन एंड में जब आप देखेंगे मेथी को चलाते-चलाते जब 8 से 10 मिनट हो जाएँगे तो मेथी के पार्टिकल्स अपने आप ही अलग हो जाएँगे और मेथी एकदम बुरादा टाइप्स हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसमें आपको लम्प्स या फिर छोटी-छोटी गांठें दिख रही होगी, लास्ट में वो नहीं रहेगा। लगातार चलाते रहेंगे तो आपकी वो वाली मेहनत भी बच जाएगी। तो यहाँ पे चलाते-चलाते 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो मेथी को तब तक चलाना है जब तक कि मेथी का हल्का-सा कलर चेंज ना हो जाए और मेथी से बहुत अच्छी-सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। तो बस यहाँ पे 9 मिनट चलाने के बाद ना मेथी को किसी दूसरे बर्तन में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब ना इस बर्तन को साइड में रख देते हैं और हम हमारा आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसी कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब यहाँ पे घी ऐड करेंगे और घी में डालेंगे हम यहाँ पे 1 कप के करीब आटा। और आटे को भी हमें मेथी के जैसे ही लगातार चलाते रहना है जब तक कि आटे का कलर चेंज ना हो जाए और उसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। तो लगातार चलाते रहना है। अगर आपको लगे कि आटे में यहाँ पे घी कम है या फिर आटा सूखा-सूखा है तो थोड़ा-सा आप घी ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो लगातार अब इसे चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। तो अब ना आटे का यहाँ पे हल्का कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा कलर और चेंज होने देते हैं। तो बस अब जितना हमें कलर चेंज चाहिए उतना कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी आटे को उसी मेथी वाले जो बर्तन है उसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें लड्डू ही बांधने हैं। तो अब ना घी और ऐड करा, उसमें हम डालेंगे यहाँ पे गोंद। तो गोंद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको पता भी नहीं है। तो मेथी के लड्डू में गोंद नेसेसरी है कि डलता ही है। अगर बड़े साइज़ का गोंद हो तो उसको ना घी में डालने के बाद आपको वापस निकालने के बाद तोड़ना पड़ता है। ये गोंद का साइज़ एकदम परफेक्ट है, इसलिए मेरे को बाद में तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो गोंद को खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, जोड़ों का दर्द है वो कम होता है। गोंद में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और गोंद खाने से शरीर में एनर्जी रहती है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है। और गोंद जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है गोंद के अंदर, इसलिए आपको जब गोंद खाएंगे तो इसकी कमी कभी नहीं होगी। और गोंद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं। और इसके अलावा भी गोंद खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व हमेशा रहते हैं गोंद के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में मेथी के लड्डू के अंदर गोंद ऐड किया है, क्योंकि जोड़ों के दर्द से बहुत अच्छी राहत दिलाता है और आजकल तो सबको ही प्रॉब्लम रहती है। तो ना ये बचा हुआ सारा का सारा गोंद हम इस बचे हुए घी में ऐड कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे और एक बात और ध्यान रखनी है कि गोंद को जब भी फ्राई करें तो आप गैस की जो आंच है वो धीमी रखें। हाई फ्लेम पर हमारा गोंद जल जाता है। गोंद को हमेशा जो धीमी आंच है उसमें ही यहाँ पे फ्राई किया जाता है। तो सारे के सारे गोंद को हम यहाँ पे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अपना गोंद को भी हम उसी बर्तन में ऐड कर देते हैं जिसमें हमारा आटा और मेथी है। तो बस गोंद को ऐड कर दिया। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। थोड़ा सा घी और ऐड करा है, इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट जैसे बादाम और काजू। तो बिना ड्राई फ्रूट
तो लड्डू का आनंद ही नहीं है। और ड्राई फ्रूट खाने से बहुत अच्छी मात्रा में हमें यहाँ पे फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं बादाम और काजू, जिसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बादाम के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो बादाम खाने से एक तो आपने बचपन से सुना होगा कि दिमाग तेज होता है, और बादाम में ओमेगा 3 होता है जो बहुत अच्छी मदद करता है, स्किन को बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड कराता है। और बादाम काजू खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा वो अच्छा होता है, याददाश्त अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, खून की कमी दूर होती है। ये सब फ़ायदे हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, इसलिए आप अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ना हम यहाँ पे घी में ऐड करेंगे नारियल। तो मेरे पास सूखा नारियल था, जिसको मैंने घस कर ये नारियल का बुरादा बनाया। अगर आपके पास नया ना हो तो आप मार्केट से बाई भी कर सकते हैं नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे नारियल को भी दूसरे बर्तन में निकालने के बाद उसी जो बर्तन है उसमें ऐड कर देते हैं। और अब ना हम यहाँ पे मिक्सी के जार में काजू बादाम ऐड करेंगे, उसमें ही थोड़ी सी सौंठ और 15 से 20 काली मिर्च ऐड करेंगे। बहुत हेल्दी होती है काली मिर्च और सौंठ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से पाउडर बना लेना है हल्का दरदरा सा, ताकि मेथी के लड्डू में इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा आए। और उसी बर्तन में ये सारे के सारे मिक्सचर को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो देखा कितनी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हमने ऐड करी, और सबसे बड़ी बात है कि हमने घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया, और सारी की सारी चीज़ें इतनी अच्छी आंखों के सामने बनकर तैयार हुई है, जिससे हमारे मेथी लड्डू और ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो अब थोड़ा सा घी ऐड किया है कढ़ाई में, और उसमें हम यहाँ पे डालेंगे हमारा गुड़। तो यहाँ पे 1.5 कप के करीब गुड़ यहाँ पे लिया है मैंने, और इसको लगातार चलाते रहना। गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, बस जब गुड़ एकदम प्रॉपर बिना लम्स के यहाँ पे मेल्ट हो जाए, तो उस स्टेज पे देख लीजिएगा कि हमारा गुड़ लड्डू को मीठा करने के लिए तैयार हो गया है, और हमारे लड्डू बांधने के लिए भी तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो प्रॉपर मेल्ट हो गया। तो बस लड्डू का जो मिश्रण है उसके ऊपर हमें यहाँ पे ये जो है सारी गुड़ की चाशनी वो सारी की सारी उड़ेल देते हैं। और बस गर्मा गर्म में हमें हाथ नहीं डालना, लेकिन चम्मच का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप याद रखें कि लड्डू ठंडे होने के बाद बांधने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आप ज़्यादा गर्म में ना सही तो गुनगुने मिक्सचर में यहाँ पे अच्छे से मिक्स करें। गुनगुना मिक्सचर हो जाने के बाद, मिक्स करने के बाद ना आप लड्डू बांधने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है, और देखा क्या मस्त टेक्सचर है लड्डू बनने का। तो अब ना सबसे पहले सारे के सारे मिक्सचर को हम यहाँ पे एकदम मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस मिश्रण हमारा तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो अब ना मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने का प्रोसेस डिपेंड ऑन यू है, आपको बड़े साइज़ के लड्डू खाने हैं तो बड़े साइज़ के लड्डू बनाएं, छोटे साइज़ के लड्डू खाने हैं तो छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं। मैं यहाँ पे ना बड़े बना रही हूँ ना छोटे बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। तो बस एक यहाँ पे हेल्दी लड्डू मेथी वाला बनकर तैयार है, और एक के साथ साथ दूसरा भी मेथी वाला लड्डू झटपट से हमारा यहाँ पे बनकर। वेट बिल्कुल भी ना करें, सर्दियों के जाने से पहले पहले ये वाले हेल्दी मेथी के लड्डू, मेथी गोंद के लड्डू बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। तो बस अब ना सारे के सारे लड्डू बन गए हैं। मैं आपको लड्डू का टेक्सचर बताती हूँ, एक लड्डू तोड़ के बताना तो बनता है। देखा क्या मस्त लड्डू है, बहुत हेल्दी है, ज़रूर से बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।